अस्सलाम वालेकुम। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज के अंदर 7 नंबर लिफ्टिंग प्लान का आज पार्ट 2 है। इसके अंदर हम इसकी रिगिंग टूल टैकल्स बनाएंगे, उसके बाद इसका प्लॉट प्लान और हो सके तो एलिवेशन भी बनाएंगे। ठीक है, ये हमने कल स्लैब बनाई थी। 14 मीटर उसकी लेंथ है और उसकी जो वाइड है वो 8 मीटर है और उसकी जो हाइट है वो 500 mm है। तो चलें, अब इसको उठाने के लिए हमारे पास क्रेन की देखेंगे, डबल हुक लेंगे, उनको बोलेंगे भाई 160 टन क्रेन है तो इसकी 85 टन जो हुक होती है वो डबल ही रहती है। तो अगर ये डायनामिक ब्लॉक हुआ तो इसमें से हम इसको चेक करते हैं, डबल साइड बोथ साइड। ठीक है, इसको मूव करके यहाँ से इधर लेके जाते हैं, यहाँ पे लेके आया। ठीक है, इसको मूव करके नीचे लेके जाता हूँ। अब डिग्री के मुताबिक सबसे पहले तो हमें पता होना फिर इसका वेट कितना है। वेट तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसका बहुत ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक अंदाजे से 16,500 या 16.5 इतना ले लेते हैं, 16.5 टन। ओके, इतना इसका वेट है, 16 टन 500 kg इसका वेट है। अब इसके मुताबिक हमने बो शक्ल भी लगानी है और इसके मुताबिक हमें टूल टैकल्स भी लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 16.5 है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको मैं मूव करता हूँ ऊपर की तरफ। आप पहले बो शक्ल इसकी सेट करते हैं। ये मेरे पास बो शक्ल कितनी है ये तो मैंने, ठीक है चलो इसको लगी है, तो अब इसको डायनामिक को नहीं तोड़ते। मैं यहाँ से इसको बाहर जाके पहले चेक करता हूँ, बाहर वापस जाते BC करके यहाँ पे गया। अब यहाँ से एक मैं स्लिंग लेता हूँ, यहाँ से 8 मीटर एक लेंथ लेते हैं, टन बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये 8 मीटर हो गया। 8 मीटर के हिसाब से इसको लाग में इसके ऊपर रखता हूँ, या आप एक लाइन लगा लें या इसको ऐसे ही थोड़ा फ्री हैंड यहाँ पे कर लें। ठीक है, 8 मीटर के हिसाब से इसकी डिग्री चेक करते हैं बनती कितने हैं। यहाँ से इसके सेंटर में यहाँ पे गया, फिर PL पॉलीगॉन पॉली लाइन सॉरी, यहाँ से फिर इसके बोशा के सेंटर, ये डिग्री चेक करते हैं। DAN ये 56 बन रही है। ठीक है, तो अब 56 के हिसाब से हमें लग रहा है कि ये ज़्यादा है, इस 8 मीटर की बजाय हम 10 मीटर कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस इसको 10 मीटर करते हैं। हमें अंदाज़ा है कि इस पर काम ख़राब होगा तो इसलिए 10 मीटर इसको कर देते हैं और इसको ऑर्थो मोड ऑन करके यहाँ पे ले जाकर रख देते हैं। अब इस लाइन को डिलीट करते हैं। अब इसके अंदर जाता हूँ या REF रेफरेंस एडिट करके इसको इसको रोटेट करता हूँ, बो शक्ल को यहाँ से रेफरेंस लेके यहाँ से ये और ऑर्थो मोड ऑफ करके इस हो के इस प्लस निशान के ऊपर। ठीक है, ये जो कर्व आ रही है इसका सेंटर देगा। ठीक है, अब PL पॉलीगॉन लगाता हूँ, पॉली लाइन यहाँ से सीधा इसके अंदर, ये हुक के अंदर। हुक आपको इसलिए नज़र आ रही, ठीक है इसको करते हैं अंदर ले आते हैं। अंदर लाने के लिए आपको इसको सेंटर में भी नहीं है, एक मिनट, ये सेंटर है नीचे से। ठीक है, हुक को हमने इसके तो इक्वल कर लिया लेकिन सेंटर में नहीं किया था, तो इसलिए सेंटर में यहाँ से उठा के इसको सेंटर में भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इस हुक को उठा के अंदर ले जाए, Ctrl+X कर लीजिए। ठीक है, Ctrl+X करके इस ब्लॉक के अंदर ले जाते हैं ताकि हमें बार बार ब्लॉक ना बनाना पड़े। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको यहाँ से सेंटर से पकड़ा, यहाँ पे लेके और इसको इसी तरह मूव करता हूँ ऊपर की तरफ, ऑर्थो मोड ऑन करके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद ठीक है, ज़्यादा नहीं है तो इसको थोड़ा ऐसे करके इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ। अब PL लगाएंगे पॉली लाइन, पॉली लाइन लगाने से पहले इसके ऊपर लगाएंगे सर्कल इसके हिसाब से। ये अब लगाएंगे पॉली लाइन PL, यहाँ से इसके ऊपर A लगा के इस साइड पे यहाँ पे आ जाएंगे, फिर प्रेस करके L प्रेस करके लाइन लगाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से इसको पकड़ के इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब इनको सिलेक्ट करके आप करेंगे Ctrl+1। अगर आपने पॉली लाइन लगाया होगा तो आपके पास ग्लोबल इसकी विड्थ आएगी, यहाँ पे आप इसको 25 कर दें, 50 कर दें। ठीक है, तो अब ये 50 का हाफ रहेगा क्योंकि ये डबल है तो ये 25 होगा। ठीक है, तो अब इस सर्कल निकल कर डाल दीजिए। ठीक है, अब आपके पास कलर कोड तो मैंने शायद आपको बताए थे, तो उसके मुताबिक ये 10 टन है, तो हमारा 17 टन वजन है, तो कम अज कम हमें 12-12 24 टन इससे भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, 15-15 टन के हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो 15 टन का जो इससे ऊपर होता है उसका कलर कोडिंग बाद में देखेंगे, अभी इतना इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इसको सिंपल पॉज शक्ल को डिलीट करते हैं यहाँ से। अच्छा, ये पहले ये जो प्रॉपर्टी है इसको Ctrl+1 करके हाइड करें, नहीं तो आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। डिस्टर्ब तो नहीं करेगी, इसकी वजह से PC की स्पीड और ये PC हैंग होगा। ठीक है, ये बहुत शक्ल सब होगी, ये स्लिंग हो गया। अब इसका लिया मिरर,
हुक के सेंटर से ले लें या नीचे से ले लें, ठीक है। आप दोनों तरफ लाके आप इसके ऊपर क्लिक करके DR लगा के बैक करके इसको बैक करेंगे ताकि ये दोनों इसके ऊपर नजर आए, ठीक है। ये देखो एक दोनों नीचे हैं। अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो मुझे साफ नजर आ रहा है कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, ठीक है। Ctrl Z करके वापस आऊंगा, इसको बंद करता हूँ और BC करके बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अब जो डिग्री मैंने दी थी M में मैच करता हूँ डिग्री टूल टैगल्स की, कहाँ पे दी थी लास्ट टाइम, ये ले लेते हैं एक बार। इसको ले जाके टूल टैगल्स ये पड़े हुए ना, मैच करता हूँ इसके हिसाब से, इस डिग्री के हिसाब से इसको करते हैं, ठीक है। अब DAN यहाँ से यहाँ तक 45 45 अच्छी खासी है। अब चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। CAL, आपको पता है कैलकुलेशन कैसे करते हैं, cos 50 कितना है 45, cos 45 नहीं 45 cos ये आ गया 707, मल्टीप्लाई इसको करेंगे 15 टन स्लिंग के साथ, ठीक है। 15 टन के साथ किया तो हमारे पास एक जो स्लिंग है वो बना 10 टन 606 kg। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास कैपेसिटी बन गई 21,213। याद रखना हमारा है 16,500 ज़रब 100 तकसीम 21,216 213, तो हो एक मिनट 16,5 मल्टीप्लाई ये वजन है 16,5 मल्टीप्लाई 100, उसके बाद डिवाइड करेंगे 21,213 13 या 16, तो आपका 77% जा रहा है। तो इससे क्या करेंगे, आप स्लिंग की डिग्री कम करने के लिए तो हम या तो बड़े स्लिंग लगा लें या थोड़ी सी डिग्री कम कर लेते हैं। थोड़ी सी डिग्री कम करने के बजाय आप इसके अंदर जाइए, इसको अगर 15 टन के लगा रहे हैं तो आप इसको 12 मीटर की लेंथ दे रहे हैं कि मुझे 12 मीटर के लंबे स्लिंग चाहिए, उससे आपकी डिग्री कम हो जाएगी। आप इसको यहाँ से पकड़िए और सीधा हाथों में डाल रख के यहाँ पे ले जाइए, ओके। अब इसको डिलीट कीजिए, इसको पकड़ के यहाँ से, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपकी जो बो शक्ल है उसका और इसका मुंह दूसरी तरफ है, उसको भी आपको रोटेट करके सीधा करना पड़ेगा। RO यहाँ से, रेफरेंस यहाँ से, और इसको बंद करके इस लाइन का पॉइंट पकड़ लें, ठीक है। इसको आपने डायरेक्ट इसके साथ जाके मिलाना है ये, और वो तो सीधा हो जाएगा। अब इसको पकड़ के इसके साथ रख देना है, समझ आई इस चीज़ की, ये होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी बहुत शक्ल डिलीट करते हैं। ये भी डिलीट हो गया है, इसको डिलीट किया, ये सब सिलेक्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको निकाल के अरेंज कर देते हैं। अब इसमें जाते हैं स्लिंग, इसकी हिच और ये चीज़, ठीक है। इसको मिरर करते हैं MI सेंटर से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब डिग्री हमारी कुछ 36-40 पे आ जाए ना, 38 नहीं कुछ 36-37 पे, तो फिर अच्छा होगा, ठीक है। 38 आ गई, अब चेक करते हैं उसको। अब दोबारा जाएंगे, यहाँ पे गए कैलकुलेटर CAL कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें गया सबसे पहले हम लगाएंगे 38 कॉज, कोज लगाए कैलकुलेटर से, ऐसी कैलकुलेटर के ऊपर आप पहले उसको कोज लगा के वैल्यू डालते हो, और इस कैलकुलेटर के अंदर आपको पहले वैल्यू आप कैसे भी करके वैल्यू दो, ठीक है। तो अब ये बता रहा है 788, पहले 707 बता रहा है, मतलब 100 kg इसने बढ़ा दिया। अब 2 बार करेंगे तो 200 kg बढ़ जाएगा। मुझे अभी भी डाउट है कि ये पूरा पूरा ना है, ठीक है। ये आगे इसको मल्टीप्लाई किया 15 टन स्लिंग के ऊपर, ठीक है। 15 टन वाला अब 11 टन और 820 उठा रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, अब टोटल कैपेसिटी आ गई 23,640, ठीक है। अब 16,500 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 23,640, ठीक है। 69% पे आ गया, मतलब आपका ये स्लिंग डन है। यहाँ से मैं इसको निशानदेही करने के लिए एक बार लिखूँ ताकि माइंड से न निकल जाए, और भी काम होते हैं। यहाँ पे एक बार कर लेता हूँ, 12 मीटर उसकी लेंथ है, और 12 मीटर, मीटर लिख दिया मतलब लेंथ है, ज़रब 15 टन, ठीक है। और ये कितने बाद में कर लेंगे, आप बहुत शक्ल पे आते हैं। अब 15 टन का जो स्लिंग है वो 17 टन बहुत शक्ल के अंदर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 15 की बजाय आप 25 की बहुत शक्ल लगा लो, ठीक है, तो क्योंकि 17 के बाद डायरेक्ट आती है 25 की, तो ये आपकी 25 की बहुत शक्ल कंसीडर करो इसको। आप टूल टैग लेके आते हैं, इसमें CO कॉपी किया इस लिंक का, इस बहुत शक्ल के ऊपर रखा। अब 25 की लगाएंगे तो बड़ी हो गया, मेरे पास डायनामिक ब्लॉग नहीं है, हमारे पास स्पेस काफ़ी 25 की भी लग जाएगी इधर, ठीक है। बहुत शक्ल 25 टन की कितनी आएगी, 4, ठीक है, 4 है ना स्लिंग, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद इसी को किया कॉपी, CO कॉपी, यहाँ पे कहीं भी रख देते हैं इसको,
ऐसे करके इसको शो करवा देते हैं बोश। इसको फ्लैट वेविंग स्लिंग कर लेते हैं, यहाँ से इसी को कर लेते हैं, कॉपी ऊपर ले जाते हैं। वैसे भी इधर वायर और स्लिंग लगते हैं तारों वाले, ठीक है। हमारे पास हम तो अभी फ्लैट वेविंग स्लिंग यूज़ कर रहे हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो 15 टन का वायर और स्लिंग होता है, ठीक है। वो फ्लैट वेबिंग स्लिंग नहीं होता। तो 15 टन का अगर आपके पास है तो आप 17 टन की बोर साइकिल लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ 17 टन की बोर साइकिल, चार 17.0 टन की। अब इसको निकाल के फ्लैट वेबिंग स्लिंग की जगह मैं करता हूँ वायर रोप वायर ऑफ स्लिंग, ठीक है। वो कितने 12 मीटर और 15 टन, 15.0 टन के, ठीक है। इसको भी 0.0 कर लो, कितने चार, ओके। अब हमें जाके इनको वायर ऑफ स्लिंग बनाना भी है। एक पॉली लाइन लेंगे, इसको और इसको स्ट्रेच करेंगे बिल्कुल इसी लाइन में सीधा। अब सीधा तो नहीं आ रहा, एक्सेल लगाएं, एक्सेल लाइन लगा के इसके सेंटर से इस लाइन के ऊपर रख दें। ये लाइन मोटी है लेकिन इसका सेंटर एक है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। जरूरी नहीं कि मोटी आप इधर रखोगे इधर चली जाएगी उधर जाएगी, उसका सेंटर एक ही है। कभी भी आओगे तो उसके सेंटर में आप ये देखो उसका सेंटर है, वो मोटी है लेकिन सेंटर उसका सेंटर में ही है, ठीक है। तो अब इसके मुताबिक मैं इस स्लिंग को पकड़ता हूँ, इसको नीचे लेके आता हूँ ऐसे यहाँ पे, और इस स्लिंग को लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये होगा, अब इसके ऊपर लगाएंगे पॉली लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक। अब इसको करेंगे मोटा, इसको 75 कर देते हैं, इस तरह करके। अब समझ आ गया, थिम्बल बन गया है कि आपका ये रस्सा है इसके अंदर से निकल के आके एक इसका क्या बोलते हैं डेड एंड होता है, एक लाइव एंड होता है। डेड एंड वो होता है कि ये एक मोटी वायर आ रही है, मोटी घूमने के बाद ऐसे घूमने के बाद यहाँ पे आके इसके नीचे से गुजर के खत्म हो जाता है, वो डेड होती है, ठीक है। और एक लाइव होती है जिसके ऊपर लोड आ रहा होता है। तो इन दोनों को इकट्ठा करके थिम्बल लगाया जाता है जिसके ऊपर ये फिक्स होता है। लेकिन अब इसमें ये है कि जब 15 टन का लगाएंगे तो इसकी भी मोटाई उतनी होगी और इसकी भी मोटाई उतनी, क्योंकि एक ही वायर है, वायर उसी तरह घूम के आएगा। तो आप इसको मोटा करेंगे, इधर मोटा करेंगे, नजर नहीं आ रहा तो आप इसको वायर करेंगे ऐसे, ठीक है। और इसको इसको क्या बोल, इसको F3 कर लें एक बार, ताकि ये आपको OS में OS दबा लें। OS करने के बाद ये F3 का पॉइंट इसको खत्म कर लें, ये F3 प्रेस कर लें। एक ही बात, अब मैं अपनी मर्जी से इसको बुलाई दे सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद उठा के इसको थोड़ा नज़दीक ले जाता हूँ, उठा के थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ, ये ऐसे करके, ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा लग रहा है तो मुझे अब इसको भी मोटा करना और इसको स्ट्रेच करना ऊपर की तरफ, क्योंकि इतना भी ये नीचे नहीं होता। अब F3 प्रेस करें पहले, OS F3 ऑन, ओके। यहाँ से इसको स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, कम अज कम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब ये पता चल रहा है कि एक वायर ऑफ स्लिंग है, इसके ऊपर थिम्बल, अब थिम्बल को बड़ा करते हैं, इसको 100 पे ले जाते हैं, 1, और इसको कर देते हैं 100, ठीक है। और इसको थोड़ा सा लंबा भी कर देते हैं ऐसे, ओके। ये आपका स्लिंग हो गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, इस स्लिंग को डिलीट करता हूँ, ठीक है। पूरे स्लिंग को डिलीट किया, इसको क्लिक किया। अब दूसरी चीज़ रह गई, इसको कॉपी करके ऊपर भी लेके जाना है यहाँ पे, और इसको मूव करके इसके सेंटर से यहाँ पे भी रखना है। और एक आप ऐसा लाइन लगा के इसके अंदर भी दिखा सकते हैं, ऐसा कि ये अंदर से घूम के आके इसके अंदर लग रहा है, ओके। अब इसको सेंटर में रखना है, मैं यहाँ से उठा के इसके सेंटर में। अब समझ आ रही है कि ये एक हुक की तरफ दूसरी तरफ से घूम के इसके अंदर आगे ये लग रहा है, और नीचे से भी ऐसा है। ये वायर रोप स्लिंग है, फ्लैट वेबिंग स्लिंग नहीं है, ये वायर रोप स्लिंग है। इसको इस तरह दोनों डेड पे ये दिखाते हैं। अब इस डेड के ऊपर आप ये ना भी दिखाओ तो चलेगा, इसका मतलब है ये उसके अंदर से जाके घूम के आगे इसकी दूसरी तरफ इसके अंदर लगा हुआ है, उसका इशू नहीं है, ठीक है। ये कर लें, अब इसको MI करें, ये हो गया, ठीक है। ये आपका स्लिंग लग गया, ओके, दोनों तरफ से वायर रोप स्लिंग। अब ये व्यू आपका क्लियर है। इसमें वायर रोप स्लिंग 12 मीटर ज़रब 15 टन के 4 लगे हुए हैं, बहुत शक्ल आपकी 17 टन और 4 की लगी है, ठीक है। अब इस व्यू में जाते हैं तो सेम इसी हुक का सेंटर लूंगा मैं। इसमें एक चीज़ देखने वाली है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको, तो उससे हमारा ले देगी 75 के नज़दीक आएगा, ठीक है। अब इधर बहुत शक्लें लगी हैं, इसी हुक का लिया कॉपी, CO कॉपी, नहीं आ रहा, ये पूरा ब्लॉक है। CO कॉपी करके इधर लेके जाते हैं, इसकी जो हुक है इसको एक्सप्लोड किया, इसकी हुक निकाली, Ctrl+X किया। अब इस ब्लॉक के अंदर जाके मैं क्यों ना इसका रेफरेंस ले लूँ, REFE करके रेफरेंस एडिट करके इसमें डालूंगा, तो मुझे रेफरेंस भी मिलता रहेगा और हुक भी नज़र आती रहेगी। ये अब इसका सेंटर यहाँ से लिया,
यहाँ पे अब इसका व्यू वाला रहेगा दूसरे वाला सिंगल वाला, ये वाला। ठीक है, अब इसको पहले सेंटर कर लेते, बाकी इसका इधर सेंटर है, ये सेंटर लग गया। अब इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी, जब ये स्लिंग मुड़ के गए थे इस जगह पे, तो 8 मीटर आपका इधर आ रहा था। तो अभी इसी 8 मीटर के हिसाब से आपने यहाँ 12 मीटर के हिसाब से स्लिंग लगाना है, लेकिन अब वो ऊपर की बजाय इस साइड को जाएगा, इस साइड को यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, या आपने उधर लगा लिया दूसरे चौड़े व्यू में, उसमें स्लिंग ज्यादा उसकी खपत होती है, तो बेहतर है आप इसी को ऐसे ही कर लें, पॉली लाइन लगा के एक सीधी लाइन लगाएं हुक के इस कॉर्नर के ऊपर, सेंटर वाले के ऊपर। ठीक है, आप लगाएं पॉली लाइन, पीएल यहाँ से जाएगी, यहाँ पे क्लिक होगी, फिर आर्क ए प्रेस करके आर्क लगाएं यहाँ पे, फिर लाइन एल प्रेस करके एंटर करके इसके साथ इधर लगाएंगे। तो अब इसको थोड़ा सा सीधा करने के लिए या तो इसको ऊपर ले जाइए ऐसे, ठीक है, ये सीधा हो गया, और इसको यहाँ से पकड़ के इधर ले आइए, निकालिए और यहाँ पे। अब ये आपका उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसके अब उसमें आपकी हुक नीचे जा रही है, बल्कि हम इससे हुक नीचे लेके आए ना, ये हुक वापस गई इधर। आप इसको पकड़ें और स्केच करके इसका ये सेंटर उठा के इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, अब लाइन तो शायद थोड़ी सी टेढ़ी होगी, बल्कि एक लाइन है तो उसको टेढ़ी होने में क्या है। एक्सेल यहाँ से हुक के इस सेंटर तक, देखा ये थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, मुझे इसको उठा के इस लाइन के इधर सेंटर में लेके आना है। ओके, अब ये होगी, इस लाइन को उठा के ये, बल्कि वो डिलीट कर दिया हमने। ओके, अब ये सीधी होगी। अब पी एल छोटा सा इसके ऊपर रख के इधर लगाएं, इसको मूव करके सेंटर से लेके जाएं इधर, इधर आ रहा है। ओके, तो आप इसको स्ट्रेच करके ऊपर लेके जाएंगे। आप स्ट्रेच करने के लिए आपको फिर एक्सेल लाइन लगाना पड़ेगा, ये वाला। अब इसको स्ट्रेच किया, अंदाजे से लाइन के सेंटर के हिसाब से इधर ले आए इस स्ट्रेच के ऊपर। ठीक है, तो इसको मूव किया, यहाँ पे रखा, इसको रोटेट किया आर, यहाँ से रेफरेंस लिया ये और ऐसे। अब इसको मोटा कर देंगे, इसको डिलीट करते हैं, ये जो हमने अभी लेके आए थे रेफरेंस लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन को डिलीट करेंगे। अब इसकी विड्थ देंगे 100। ठीक है, ये होगा। अब मैच करेंगे इसको इसके साथ, लेकिन ये सब 50-50 थे, ये सब 50 थे। ठीक है, आपका क्रेन की इस साइड पे भी जो स्लिंग है वो लग गया। अब एक थिम्बल नीचे रह गया। अब क्रेन के ऊपर ऐसा स्लिंग नहीं रहता, आप इसको थोड़ा बड़ा कर लो, और बड़ा करने के लिए आपको पता है कि F3 एक बार आप बंद कर लें। F3 बंद करने के बाद आपको ये नोड नहीं देगा, आप कहीं भी इसको छोड़ सकते हैं। अगर F3 ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होगा तो आप इसको पकड़ के आगे लेके जाओगे, वो पीछे भागेगा। ठीक है, ये होगा, इसका पूरा व्यू नीचे तक आ गया, इसको नीचे तक लेके आते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं दोबारा F3 ऑन करता हूँ, ऑन कर लिया, इसको बंद कर दिया। अब इसी का थिम्बल कॉपी किया, ये वाला यहाँ से उठा के नीचे ले गया। अब ये भी उसके इक्वल होना चाहिए, लाइन लिया इसके सेंटर से ये, और ये यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ से उठा के मूव मूव यहाँ से इसके ऊपर। ठीक है, अब इस लिंक को, इसको, इनको किया मिरर MI क्रेन के सेंटर से। ओके, ठीक है, डन हो गया। REFC, इसमें एक छोटी सी चीज़ है, वो थोड़ा सा स्लिंग की कैलकुलेशन, इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लेकिन अभी करेंगे नहीं, नेक्स्ट किसी में करेंगे। उसमें ये है क्योंकि आप इस लेंथ में देख रहे हो, आपकी ये 12 मीटर लेंथ है, जबकि ये 12 मीटर यहाँ से सीधा नहीं जा रहा, ये 12 मीटर सीधा होने की बजाय थोड़ा सा अंदर की तरफ भी जा रहा है, मतलब यहाँ से ये सेंटर है इसका। अब ये जो व्यू है, इस व्यू में हम स्लिंग ऐसे देख रहे हैं सीधे, यहाँ पे हुक लगी है, जबकि हुक यहाँ की बजाय थोड़ा सा इधर है, मतलब ये स्लिंग बिल्कुल ऊपर हवा में जाने की बजाय थोड़ा सा दूसरी तरफ भी झुके हुए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, वो कितना झुके हुए हैं कि वो इस सेंटर तक आए हुए हैं। आप समझ रहे हैं, यहाँ से देख सेंटर में हमने ले लिया कि स्लिंग इस सेंटर की तरफ जा रहे हैं, इस साइड से इसके सेंटर में। अब दूसरी तरफ ये सेंटर में क्रेन की हुक तो बिल्कुल पीस के सेंटर में आ गया। इस सेंटर में आने के लिए क्रेन की हुक यहाँ से इस तरफ भी गई हुई है। वो आपको जो नेक्स्ट होगा उसमें अच्छे तरीके से इसको समझाएंगे। तो अभी के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रुकते नहीं है। मैं मैच करता हूँ इसकी डिमेंशन के साथ, ये डिमेंशन मेरे ख्याल में बहुत छोटी हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, हम पेज बढ़ा लेंगे। ये 500 होगी, ये इसका टॉप भी हो गया, ये क्रेन हुक हो गया। अब ऊपर इसके कुछ बचा है लिखने के लिए, इसका वेट लिखते हैं ले जाके, वेट तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैच कर लेते हैं इस वेट के साथ इसको, और इसको मैच करके इधर ले जाते हैं। LE यहाँ से ये, और
ऐसा करके मैच करते हैं इशारों के साथ, एम में मैच, इसके साथ इसको, और इसको उठा के इसके ऊपर और थोड़ा सा डाउन। ठीक है, ये क्या कह रहा है जी, कंक्रीट स्लैब का जो वेट है, आप लिख सकते हैं वेट ऑफ लोड कंक्रीट स्लैब इतना, या इतना भी लिखने से इनफ है। ठीक है, अब DAN, अब इसमें जाएंगे तो आपको 2 डिग्री मिलेंगी। अब 2 डिग्रियों के हिसाब से स्लिंग की कैपेसिटी पहुंच गई उधर ही। ठीक है, अब दोनों डिग्रियां कैलकुलेट होती हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 1 डिग्री पे काम करेंगे। जब नेक्स्ट आएंगे ना, तो उसके अंदर से दोनों डिग्रियों को जब कैलकुलेट करके हम एक उसका जो कोज है ना वो निकालते हैं, तो उसके बाद हमने स्लिंग कैलकुलेट करना है, क्योंकि स्लिंग एक तरफ की डिग्री पे नहीं जा रहा, ये ऊपर की तरफ जाके आगे की तरफ भी जा रहा है और फिर राइट साइड पे भी जा रहा है। मतलब इस पे 2 डिग्री लागू होते हैं, समझ रहे हैं? तो इस पे 2 डिग्री निकालने का बेहतरीन जो हल है ना इस व्यू में, तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, या तो फिर नेक्स्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट में मुझे याद करवाइएगा, नेक्स्ट में हम इसको थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो ये इसका टॉप व्यू। अब इसके नीचे थोड़ा सा ये चीज़ें रह गई हैं, इसको डाल लेते हैं। ये ए व्यू और ये वाले 2 चीज़ें, CO कॉपी यहाँ पे लेके गया। इसको कह लेता हूँ मैं, अगर इस बीम को इस साइड से देखते हैं तो हमारे पास ये वाला ए व्यू आएगा। आप कहाँ मर्जी रख लो, ठीक है, ये कर लिया। और टॉप व्यू इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं, इसको साइड भी रखो। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ रहेगी, ठीक है, इसकी डिमेंशन है दे देते हैं DLI। यहाँ से ये कितना है, आपके पास हमेशा 2 व्यू होंगे तो तीसरा व्यू आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 व्यू कौन से हैं, ये 2 व्यू हैं, एक में लेंथ है और एक में विड्थ है। तो आप लेंथ और विड्थ को जब करेंगे तो आपके पास इसका टॉप व्यू बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए टॉप व्यू इधर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको शार्ट करते हैं और ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास मैक्सिमम डिग्री ये है, इसके मुताबिक हमारे पास जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट के अंदर जबकि ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं कोस, उसके बाद जो इसकी डिग्री है वो और बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी इसमें वायर ऑफ स्लिंग 12 मीटर 15 टन के 4, बहुत शक्ल 17 टन की 4। अब ये होगा। अब चलते हैं हम अपने एलिवेशन व्यू की तरफ, प्लॉट प्लान की तरफ। ठीक है, अब इधर जाते हैं। सबसे पहले मैं पॉली लाइन लगाता हूँ, जबकि ये बहुत शक्ल सीधी ही है, यहाँ से पॉली लाइन लगा सीधे इधर ले जाता हूँ। CEN सेंटर लगाएंगे तो इस लाइन के ऊपर आएंगे तो इसका सेंटर दे देगा। ठीक है, PL पॉली लाइन, CEN सेंटर। अब कहीं भी रहे ऐसे करेंगे तो इसका सेंटर देगा। ठीक है, ये फिर CEN सेंटर, नज़दीक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको एग्जैक्ट पता होगा आप इसका सेंटर ले रहे हैं या अंदर वाली दीवार का। ठीक है, तो हम अंदर वाली का ले रहे हैं। अब ये इसका क्रेन का सेंटर है। ओके, जहाँ से हमारी स्लिंग आ रही है, तो BC करके बाहर आते हैं। इसको भी मोटा कर दे, कितना था वो बताएगा, स्लिंग कितना मोटा था, 50 था, 15 था। ठीक है, अब इसके ऊपर भी थिम्बल लगाने जरूरी है। यहाँ से ये इतना और ये था 100, इसको किया 100। ठीक है, अब पता चल रहा है कि ये MI, आपको काम प्रॉपर करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये इधर गया, इसको और इसको MI कर लिया इसके सेंटर से। ठीक है, ये चारों लग गए, थोड़ा नज़दीक जाने से नज़र आएगा। ओके, अब बाहर आते हैं। ये मैंने बाहर ही लगा दिया सारे। इन सबको ऐसा करें, मूव करें, Ctrl+Shift+C करें यहाँ से, फिर इसके ऊपर क्लिक करके जाके Ctrl+V करें इसी के पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो आप बाहर जाएंगे तो बाहर भी बड़ा होगा, तो बाहर वाले को आप डिलीट करें, क्योंकि इसमें Ctrl+Shift+X नहीं होता, होता है किसी किसी लैपटॉप में, लेकिन इसमें नहीं। इसलिए मैंने Ctrl+Shift+C किया, मतलब ये बाहर भी रह जाए और जो अंदर उठा के ले जाके रखा है वो भी जाए। तो अभी मैंने अंदर जाकर उसको रखा, तो बाहर इसके ऊपर जो लाइनें लगी तो उसको मैंने मैनुअली डिलीट किया। अब इसको किया कॉपी, यहाँ से उठाया, इसको ले गया इसकी लोकेशन के ऊपर, ये इसका सेंटर था। ओके, ये हमारे पास इंस्टॉलेशन व्यू है जहाँ पे इसमें इंस्टॉल होना है। अब यहाँ से हम क्रेन का रेडियस अंदाजन 18 मीटर रखते हैं, 18 मीटर या 19 मीटर के ऊपर, इसको 18 के ऊपर। ये क्रेन का सेंटर है जो हमने पहले व्यू बनाया था कि इस टाइम से हमारी क्रेन कितनी दूर लगी, क्रेन वही है, तो सेंटर क्रेन का यही लेंगे। इसके ऊपर मैं क्रेन को सेंटर करता हूँ ये, और इस व्यू को बिल्कुल सामने ले आता हूँ, एक्सेल लगाता हूँ इसके सेंटर से, ये ऑटो मोड ऑन कर लेते हैं। ये लगा, इसको डिलीट किया। अब क्रेन यहाँ से आएगी इधर इस जगह पे। ठीक है, अब क्रेन कितने मीटर रेडियस से काम कर रही है, DAL, डी में लाइन के हिसाब से 19,325 पे। हम क्यों ना इसको 19 पे करके इसकी कैपेसिटी चेक करते हैं। ठीक है, 19 पे करने के लिए हम चलते हैं इधर लोड चार्ट के अंदर। हमारा लोड चार्ट था, मैं वेट कैलकुलेशन कर लूँ, पहले चलते हैं उसका जो स्लिंग है उनका वेट देख लें।
इधर गया वेट रेफरेंस के अंदर हमारे पास बो शटल थी 17 टन की, 17 टन का 9 केजी वेट और 4 कितना है वो 36, ठीक है। अब गए वायर रोप स्लिंग पे, वायर रोप स्लिंग पे गए, अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास कितने टन का था, ठीक है। ये 15 टन का हमारे पास स्लिंग है, ओके। 15 टन का हमारे पास 13 टन का भी होता है और 15 टन का भी होता है और 32 mm उसकी मोटाई होती है उसकी। 15 टन का स्लिंग कितने मीटर था हमारे पास, याद है किसी को? 12 मीटर, ठीक है। 9 पे गए आगे, ये 12 मीटर, ओके। उसका वेट बन रहा है जी 14। फिर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये कहाँ गया भाई, ये 15, 15 की लाइन पे आए ये आने के बाद एक बार 13.4 पे निशान लगाता हूँ, आगे जाता हूँ, तो आगे जो हमारे पास है 14.12, तो 12 उसके ग्राम को लेने की जरूरत नहीं है, 15 15 कर लेते हैं, ठीक है। 15 15 15, ये 60 ये और 36 दूसरा, कितना होगा टोटल 86, 60 60 है ना, ये 96 होगा। अब ये 96 होगा, 96 मुक्त वेट है हमारे पास। अब टोटल वेट कैलकुलेट करते हैं हम, 16,500 जमा 96 जमा 1200 की हुक, टोटल क्रेन के ऊपर वजन आ रहा है 17,796, ठीक है। 18 के हिसाब से कैलकुलेट, 18 नहीं, अभी 200 और 4 जो है ग्राम केजीस कम है, तो 18 लेने की जरूरत नहीं हमें, ऊपर एक एक परसेंटेज के लिए हमें काम करना पड़ रहा है, ठीक है। 17,796 ये याद रखना आपने, बल्कि इस वेट आगे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, अब डिवाइड करते हैं हमारी क्रेन की कैपेसिटी कितनी है। ये 18 मीटर रेडियस, 19 के ऊपर देखते हैं हमें क्रेन की कैपेसिटी मिलती है। लोड चार्ट कहाँ गया, लोड चार्ट स्क्रीन के ऊपर 160 टन का, ये 19 मीटर पे हमें कितनी कैपेसिटी चाहिए वो देखते हैं इधर। हम एक अंदाजा लगा लेते हैं 19 के ऊपर हमें कितनी चाहिए। मैं इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, तकसीम इसको करता हूँ 24 पे, 24 पे करने से ये 74 बता रहा है, मतलब मेरी 23,700 800 900 भी वो चलेगी, 23,8 मुझे 19 मीटर रेडियस पे चाहिए, ठीक है। इधर गया 23,8 19 मीटर रेडियस पे, ये 13 टन काउंटर वेट तो काम करेगी नहीं, अब जिप के साथ है, ठीक है। ऊपर जाते हैं, ये 25 है, ये भी जिप के साथ है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी जिप के साथ, ये नहीं चाहिए, ये भी जिप के साथ है, 25 नहीं चाहिए, ये भी छोटी जिप के साथ है, ये भी नहीं चाहिए। अब ये भी जिप के साथ है। आप अगर ऊपर से आएंगे ना तो आपको सही वो क्लियर देगा, हम नीचे से जा रहे हैं, ऊपर से आते हैं, ठीक है। ऊपर से आते हैं ये, ठीक है। इसमें गया ये फर्स्ट पेज, ठीक है। इसमें जाने के बाद ये बूम बता रहा है, ठीक है। 51 मीटर काउंटर वेट हमने लास्ट टाइम 25 यूज किया। अब पहले चलते हैं 25 वाले काउंटर वेट पे कि ये मैं 24 मीटर पे इतनी देर या 19 मीटर पे 2300 या 24 टन में कैपेसिटी, ये मेन बूम है, यहाँ से मेन बूम शुरू हो गया। इसका 37 काउंटर वेट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 37 काउंटर वेट फिर है, फिर 25 है, 25 पे हमने लास्ट टाइम काम किया था। अब देखते हैं कि हमारे पास 19 मीटर, 19 का डिवाइड है, तो ऐसा करते हैं पहले 20 में ले लेते हैं, 20 में मेरे को मिलता है, 20 में ये 15 4 ये है, मतलब 20 मीटर पे ये बिल्कुल नहीं कर रही, 20 मीटर पे नहीं, भले इस काउंटर वेट पे नहीं कर रही, हमें क्रेन का काउंटर वेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 25 के बजाय इसका काउंटर वेट बढ़ाते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाकर 37 पे हम देखते हैं हमारा 20 मीटर रेडियस पे 19 6 18 18 18, मतलब इसका आपको और काउंटर वेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा काउंटर वेट हमारे पास है 51, ठीक है। ये 51 का काउंटर वेट है, 51 के काउंटर वेट में हम इसको, ठीक है, इसमें चेक करते हैं। हमारे पास 20 मीटर पे हमारे पास 24 3, ठीक है। मतलब अगर अब क्रेन 20 मीटर पे भी लगाते हैं तो हमारे पास 24 3 कैपेसिटी है, जबकि हमारी 23 7 23 8 23 900 चाहिए थी 19 मीटर पे। अब तो हम क्रेन भी 1 मीटर पीछे लगा रहे हैं, फिर भी हमारे पास कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम 19 पे लगाएं तो हम सेफ्टी जोन में, 19 पे इसको करते हैं, हमें कैपेसिटी मिल जाएगी 51 काउंटर वेट पे। अब ये देखो 51 काउंटर वेट लाना इतना इजी नहीं है, लेकिन हम 19 पे बजाय इसको 20 पे करते हैं, 20 पे सीधा सीधा राउंड फिगर है, ठीक है। ये 20 20 1 2, ठीक है, ये 20 मीटर हो गया। 20 मीटर के हिसाब से हम इसको स्लैब से थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं। CEN सेंटर, इस सर्कल का उठा के पहले बाहर लाते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ओवर राइट लग रहा था, ये देखो। अब ये रेड लाइन किस चीज़ की है, इसको साइड पे करते हैं, इसको उठाता हूँ यहाँ से, इसको उठा के लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब इसका CEN सेंटर लेंगे एग्जैक्ट यहाँ से
सी सॉरी मूव सी ई एन सेंटर, इस सर्कल के सेंटर से सी ई एन सेंटर, इसका सेंटर, ठीक है। अब ये बूम हो गया 20 मीटर पे, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, रेडियस क्रेन होगी 20 मीटर, तो हम जाके पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि भूलना जाए। आर ई एफ ई, यहाँ पे क्या हमारे पास है, क्या ये सी ओ एन सी आर ई टी ई, बड़ा लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, सी ओ एन सी आर ई टी ई, कंक्रीट स्लैब, एस एल ए बी स्लैब। उसका वेट तो बाद में कितने मीटर है, वो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, बताओ यार, आपके सामने हर चीज़ हो रही है। लेंथ उसकी है 14 मीटर, 14.0। विड्थ कितनी उसकी 8.08 मीटर, 800 नहीं है, ठीक है। और इसकी हाइट है सारिया जीरो मीटर, 0.5 मीटर, मतलब मीटरों में लिखेंगे तो ऐसा आएगा। और वो 500 mm है। अगर हम मीटर निकालेंगे, मीटर निकालने के लिए क्या आपको 1000 से मल्टीप्लाई देना होता है, मीटरों को जब 1000 से मल्टीप्लाई देंगे तो मिलीमीटर बन जाएंगे, और अगर मिलीमीटर लिखेंगे तो 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीटर आ जाएंगे। अब ये 0.5 है, ये मीटर है, इसको मिलीमीटर में बनाने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 बन जाएगा, ठीक है। ये 0.5 मीटर हो गया, ये सब डन है। अब वेट कितना है उसका, 16.500 टन। आप एक सिफर लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 3 से ज्यादा नहीं है। कितने आइटम है ये, एक, 0 1 कर दो इसको, ठीक है। अब नीचे गया, यहाँ पे क्या आएगा, यस, वायर, रोप, स्लिंग, स्लिंग्स कितने का है, थोड़ा सेंटर में कर देते हैं इधर। लेंथ उसकी है 12.0 मीटर, वो लेंथ ही है। और कैपेसिटी उसकी कितनी है, 15 टन, 15 टन। और कितने हैं ये, 4, यस। अब वो शाकल हमारे पास, वो शाकल्स कितने टन की है, उसकी लेंथ कितनी है, होती नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसका जो कैपेसिटी है वो कितने टन है, 17.0 टन। कितनी है वो, 4। अब क्रेन पे जाते हैं, क्रेन हमारे पास मोबाइल क्रेन वही है 160 टन की। अब बूम लेंथ कितनी, हमने लोड चार्ट में जाके देखा, सबसे ज्यादा कैपेसिटी हमें कहाँ पे मिली है, 51 मीटर पे, 23.6, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें मिल रही है 24.3, 30.6 पे। और बूम मेरे ख्याल में 23.6 ही है हमारा पहले से ही, 30.6, ठीक है। बूम हमें छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्ट्रीब्यूट कितना अभी, 51, ठीक है। वेट ऑफ हुक ब्लॉक का वेट यही, और ये कितना हो जाएगा 96। अब टोटल कितना हो जाएगा 1296 kgs, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम लिफ्टिंग रेडियस कितना है, 20, 19 पे कर रही है तो 20 पे भी कर रही है, तो हम 20 डाल देते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम निकाल देंगे क्योंकि एक ही लिफ्ट हो रही है। अगर एक कम से उठा रही है, एक 20 पे लगा रही है, 25 पे लगा रही है, तो उसमें बताना होगा कि मैक्सिमम 25 वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्रेन की कैपेसिटी कितनी है, 24 है क्या, फिर कंफर्म कर लेते हैं इसमें हम, नीचे गया, ठीक है। ये 51 वाला काउंटर वेट, इसका गया 36 पे, और ये 24.3 है 20 मीटर पे, 20 मीटर पे 24.3 कैपेसिटी है, ठीक है, 24.3। अब यहाँ पे क्या 24.3 हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, टोटल वेट कितना है हमारा, 16.5, ये आ जाएगा 96, 1296, ठीक है। अब इसको करते हैं हम कैलकुलेट, 16.5 जमा 1.2, 1 टन 296 kg, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, 100 से नहीं करना, इसको लिखना है पहले तक। चलो हम डिवाइड कर लेते हैं, 16 हमारा है 17,796, लिख लेते हैं, बाद में फिर कैलकुलेट करेंगे। 1.7 सॉरी 17.796, ऐसा ही है 796, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 100 से, और डिवाइड किस पे करना है, डिवाइड किस पे करना बताओ कितनी, अभी आपके सामने 24.3 आपके सामने लिखी हुई है, तो ये बता रहा है जी 73.23, 73.23, ये एक्सेप्टेबल है, चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारी कैपेसिटी, इसको पहले कैंसिल करते हैं,
24.3 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये उसके उल्टा होता है। ये करने से हमें बताएगा 1.37 कर ले, आगे 54 है, ये 54 आगे है, 1.37 1.37। आपका ये डन होगा। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे गए, अब 22 की बजाय कितनी डेट है, 24 और 10, ठीक है यही रहेगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, लिफ्टिंग प्लान किस चीज़ का है, लिफ्टिंग प्लान फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ, पूरा बताया करो यार, 16.5 टन CONCRETE कंक्रीट स्लैब SLAB स्लैब, ठीक है। अब ये लिफ्टिंग प्लान नंबर कितना है, 7। अब जो हमने दी हुई है उसके मुताबिक चलते जाएंगे। अब इसकी शीट 1 है 2 है कितनी हमें अभी नहीं पता, वो हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं। मेन था हमारा इसकी जो रिगिंग टूल टैगल्स थे वो हो गए थे, उसके मुताबिक हमने सारी कैलकुलेशन कर दी है। अब चलते हैं इधर मॉडल के अंदर, यहाँ पे जाकर फ्लोर प्लान को रेडी कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अब ये 20 मीटर पे लगी है, 20 मीटर पे ये हो गया। अब ट्रेलर कहाँ गया, इसको मैं लेके आता हूँ इधर। अब ये एक बात है, ये ट्रेलर के ऊपर आएगा, बात हुई है हमें देखने वाली, ठीक है। यहाँ से इसको मूव किया क्रेन के बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ से इसको मूव कर लिया आगे। आप इस 14 मीटर वाली स्लैब को CO कॉपी करते हैं, यहाँ पे लेके जाके इसको रोटेट करते हैं ऐसे, फिर इसको उठा के, ये तो हमने बना दिया, लेकिन इसके ऊपर आएगा ये, अब बताओ अब क्या होगा। ये तो उस तरह भी बाहर है, ये ट्रले पे आएगा ही नहीं। अब इसका क्या है, ये ट्रला इसके लिए छोटा पड़ गया तो है, नहीं बैंड ट्रला ऐसे नहीं होगा ना, मतलब वो नहीं कह रहा। उधर ऐसी चीजें हैं कि आपके प्लांट के ऊपर जो चीज है ना, जितनी जिस चीज की विड्थ है ना, उसके अंदर ये ट्राला इतना चौड़ा किसी के अंदर अंदर उसको रहना चाहिए। तो अब इसका एक हल हो सकता है कि ये जो स्लैब है ना, इस तरह लंबी होने की बजाय, क्या पता इस तरह के दो पार्ट्स हों, दो पार्ट्स, एक अलग से पार्ट हो एक दूसरा पार्ट, दोनों को जोड़ के एक ब्रिज बने। ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर इसके नीचे बड़े बड़े इस तरह बीम हो, यहाँ से एक, ये दो, ठीक है, उसके अंदर फिर इस तरह के छोटे छोटे स्लैब्स हों, समझ रहे आप, इस तरह वाले। अब हम तो फंस गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास यही, हम फंसे नहीं है, तो हम एक एक XPMT होता है, ठीक है। अब वो ढूंढते हैं, हम अगर हमें कहीं मिल गया तो। मैंने रखा था ट्रांसपोर्टर शायद दूसरे PC के अंदर रखा था डाउनलोड, अगर यहाँ पे होगा तो ठीक है, नहीं तो वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं SPMT, वो मैं कल दिखाऊंगा, वो कम अज कम ऐसा ही है जैसे ही है ना। CO कॉपी कर इसको बाहर निकालता हूँ, तो इसका एक CO कॉपी लेके इसके साथ लगाता हूँ ऐसे, ठीक है, और इसका ये हेड नहीं होगा, वो इस तरह कि जैसे ये व्हील है ना डबल डबल, इस तरह इसके डबल डबल व्हील होते हैं। मैं आपको बाद में फोटो में दिखा दूंगा, दो इस साइड पे, देखो ये 4 की जोड़ी होती है, REC। जैसे कभी आपने टिकटॉक पे या कहीं देखा होगा, वो छोटी सी मशीन होती है, उसके बहुत सारे व्हील होते हैं, देखें उसके लेफ्ट राइट बहुत सारे व्हील होते हैं, छोटे छोटे व्हील, ये उस तरह के होगा, वो ये आएगा XPMT के ऊपर। वो मैं XPMT की आपको शक्ल दिखा दूंगा। फिलहाल मैं इस ट्राली को निकालता हूँ यहाँ से, निकालने के बाद एक XPMT अंदाजे से बनाते हैं जल्दी से। ये ट्राला मैंने डिलीट किया, इसका ये हेड निकाल देता हूँ, वो तकरीबन ऐसा ही रहेगा, यहाँ तक रहेगा फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद ये इसकी अलग से मशीन होती है ऐसे, ठीक है, ये अलग से मशीन होती है, इसी के साथ जुड़ी रहती है। और ये इसके व्हील इस तरह की बजाय REC, ये इस तरह ये कॉपी, इनको डिलीट करता हूँ, उसके व्हील छोटे होते हैं। ये इस तरह दो की जोड़ी इधर, दो की जोड़ी बिल्कुल इसके साथ ये, और इसके सेंटर में एक इनका एक्सल होता है ऐसे, ठीक है। फिर इसी तरह की जोड़ी दूसरी साइड पे, ये इस तरह। अब इसको मूव करके इधर रखते हैं। अब ये एक्सल के हिसाब से होता है, ठीक है, मतलब ये 2 एक्सल, 3 एक्सल, 4 एक्सल, 5, 6, 6 एक्सल कर लेते हैं कि हमारे पास XPMT 6 एक्सल का है, ठीक है। अब 6 एक्सल के ऊपर हम देखें वो आता है, इसका मसला नहीं, क्योंकि ये जो होता है ना ये नीचे रहता है, तो 6 की बजाय हम इसको बढ़ाते हैं, इसको 10 कर लेते हैं, स्ट्रेच करके आगे, इन चारों को कॉपी करके। अब हमारे पास वो है नहीं, लेकिन ये ऐसा करके, ठीक है, ये होगा। अब इसके साथ CO कॉपी करके इतना उस एक और XPMT होगा, लेकिन उसके साथ ये इंजन नहीं रहेगा, ठीक है। एक मिनट, CO कॉपी करके इसको यहाँ की जो है वो इसके साथ जुड़ा होगा, एक अलग से लेंगे, ठीक है। और उसका एक इंजन इन सबको चलाना होगा, उसका भी आगे इंजन सा रहेगा, ठीक है।
उसको SPMT का मतलब है सेल्फ प्रोपेल्ड SPMT ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इसका मतलब है वो अपनी ही ताकत खुद जनरेट करता है, खुद ही उसके कंट्रोल सिस्टम है, बस इसमें से एक रिमोट निकलता है, रिमोट लेके बंदा इसको चला रहा होता है। ठीक है, अब ये लोड हमारा इसके ऊपर आएगा, इसका ब्लॉक बना लेता हूँ, इसको उठा के इसके नीचे करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी वेट कर लिया बड़ा। ठीक है, ये अभी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि XPMT के ऊपर हमेशा ऐसे लोड आते हैं जो बड़े होते हैं। अगर ये रोड के ऊपर से जब आ रहा है तो इसके साथ तो स्कॉट भी रहता है, पुलिस वाला मैंने कोई इसके आगे चल रहा होगा जो आगे से रास्ता खाली और उनको रोक रहा होगा। ठीक है, तो आप ऐसा समझें ये ट्रांसपोर्टर ही है। ठीक है, तो अब इसको 20 मीटर लगाते हैं क्रीम के सेंटर से, CEN सेंटर यहाँ से 20 मीटर के, आप 20 मीटर के हिसाब से इधर गए, इधर जाने के बाद हमें एक घूमर होगा, ये कॉपी किया, यहाँ से इसको कॉपी करके दोबारा करते हैं इधर, एक मिनट इसको डिलीट करता हूँ जो एक्सेल लाइन लगाई थी, इसका दोबारा कॉपी किया, यहाँ पे फिर इसको किया मूव यहाँ से CEN सेंटर, इसके सेंटर में। ठीक है, अब एक बूम उधर चला गया, दूसरा बूम उठा के हम इसके सेंटर में रखेंगे। ओके, जबकि ये XPMT कह रहा है कि आपका जो लोड आप इतनी दूर से उठा सकते हैं, यहाँ से 20 मीटर से। ठीक है, इतना दूर से इसको उठा सकते हैं। अब इसका लेवल कर लेते हैं, यहाँ से उठा के इसको पहले लोड को यहाँ से उठा के सेंटर में, फिर बूम को उठा के यहाँ से सेंटर में। ठीक है, अब इसको BR करते हैं यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब DLI ये डिमेंशन, ठीक है, फिर ये डिमेंशन, फिर क्रेन का नाम कहाँ है, CO कॉपी ये आ गया। ओके, क्रेन का नेम इधर आ गया। अब ठीक है, डबल क्लिक करके इसको एंटर करके यहाँ पे करेंगे 51 काउंटर वेट इसका। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। ये हो गया, इसको लगते आदि कर लिया। अब यहाँ पे क्या, इसको ये जो इसके आउट ट्रिगर पैड्स हैं, अब इसकी तरफ हम आ ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट लिफ्टिंग प्लान में मुझे जो जो चीज़ें हम बोल रहे हैं या जो नहीं कर रहे वो याद कराना, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में हमने क्लियर करनी है। ठीक है, इसको आर्थो मोड ऑन करके नीचे लगा दिया, इसको निकाल के इधर बाहर कर लेता हूँ कि इतना चौड़ा इतना है और इस साइड में लिख दिया। ओके, ये हो गया। अब DLI CEN सेंटर यहाँ से 20 जैसा करके इसको डिमेंशन ले सकते हैं या डायरेक्ट आप जाके क्लिक कर सकते हैं। फिर DLI CEN सेंटर इसका और नीचे की तरफ 20 इंटर कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब ले के आते हैं आप डिमेंशन, ये CO कॉपी ये भी यहाँ पे लगाते हैं इसके साथ। ठीक है, ये हमारे पास है। इसमें अभी प्लॉट प्लान में काम बाकी है हमारा, तो कल हम ऐसा करते हैं, इसका प्लॉट प्लान बनाएंगे, बाकी एलिवेशन व्यू बनाएंगे, तो बाकी जो काम है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के पार्ट में इतना, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो बाकी इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कई नई चीज़ों के साथ। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।